अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स को कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर जो कि रेशनल नहीं हो, एनी नंबर विच इज नॉट रेशनल दैट इज नोन एज इरेशनल। लेकिन इतना कह देना सफिशियंट नहीं है, इसलिए हम लोग इरेशनल को भी डिफाइन करेंगे कि एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब आप देखेंगे कि रेशनल में भी क्या था कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 था, यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ भी है क्या है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कोई भी नंबर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप लेते हैं √2, ठीक है, जो कि एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड होगा। तो √2 में यदि 0 से डिवाइड कर देंगे तो फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और अनडिफाइंड को ना आप रेशनल कह पाएंगे ना इरेशनल कह पाएंगे। इसलिए हम इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहेंगे जो जिसे हम पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस न कर सके। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपका एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सके। एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे हमने लिखा है इरेशनल नंबर, IR का मतलब इरेशनल समझिएगा। तो इरेशनल नंबर में जैसे हमने दिया है √2, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं करेंगे, और जब तक से परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करेंगे इसे आप पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो क्या हो गया, इरेशनल। अगर लिख पाते तो हो जाता रेशनल। जैसे क्यूब रूट ऑफ 7, अब 7 का आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए यह क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। क्लियर? पाई तो आप जानते हैं फेमस क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज पाई। ठीक है, पाई रेशनल है कि इरेशनल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। तो यह 22/7 का मतलब क्या है कि यह पी अपन क्यू के फॉर्म में है और दोनों इंटीजर्स है। इसका मतलब कि हम क्या पाई को रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि 22/7 रेशनल है तो पाई भी रेशनल ही होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, पाई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। कभी भी आप अगर आपसे कोई पूछे कि पाई की वैल्यू बताओ तो पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होगा। डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग पाई को रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो पाई एक इरेशनल नंबर हो गया। इसी प्रकार ये देखिए 3.1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन हो गया। सो ऑन का मतलब होता है कि ये आगे बढ़ता जाएगा 8 9 10 11 12 13, लेकिन कहाँ इंड करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब इसका इंडिंग ही नहीं है, यानी डेसिमल के बाद डिजिट का रिपीटिशन ही नहीं हो रहा है, डिजिट इंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आप पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जब पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो यह इसको हम रेशनल किसी भी कंडीशन पे नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अब जरा दूसरा देखिए 5.10। अब देख रहे हैं ध्यान से कि 1 के बाद सिंगल जीरो यहाँ पे इंक्रीज किया, 1 के बाद फिर 00, फिर 000, फिर 40, इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर ये नंबर कोई आपको दे दे और बोले कि इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो एनी नंबर which cannot be expressed in the form of P upon Q that is known as irrational number। क्लियर? अब देखिए और किसको किसको इरेशनल कहेंगे। हमने पॉइंट बनाया फर्स्ट, ऑल दोज नंबर्स हुज परफेक्ट रूट्स। मैंने रूट्स इसलिए लिखा है क्योंकि कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहता है, कोई क्यूब रूट फाइंड करना चाहता है, कोई फोर्थ रूट फाइंड करना चाहता है। तब कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका ना परफेक्ट स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकें, ना परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड कर सकें, ना परफेक्ट फोर्थ रूट फाइंड कर सकें, ठीक है, उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। आर नॉट पॉसिबल, जिसकी नहीं हो तो क्या होगा, ऑल दोज नंबर्स विद परफेक्ट रूट्स मीन्स स्क्वायर रूट क्यूब रूट आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, इज नोन एज इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए स्क्वायर रूट 117 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर।
ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 15, तो 15 का आप क्यूब रूट फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं। ये देखिए फोर्थ रूट ऑफ 32, तो फोर्थ रूट ऑफ 32 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, 32 को करेंगे आप तो जरा देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, मतलब एक पेयर तो बन गया, इसमें 4 लिखा है तो क्या एक पेयर को बाहर कर देंगे 2 फोर्थ रूट 2 हो जाएगा। इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये देखिए ये फोर्थ रूट तो एजिटीज होगा और एक पेयर हमें निकल चुका है, इसलिए हम इसको बाहर कर दिए और जो बच गया उसको रेडिकल साइन के अंदर ही रखेंगे। यानी कोई भी अगर आपसे पूछता है कि बताओ फोर्थ रूट 32 का आंसर क्या होगा, तब बताएंगे 4, यहाँ फोर्थ रूट रहेगा, एक पेयर बाहर निकला है तो ये अंदर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए जरा दूसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं, क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज इरेशनल नंबर। ये देखिए कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी रिपीट ना करे या रेकरिंग ना हो उस पे, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं क्या, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल 7.213, अब देखिए 2 है, 1 है, 3, 1 के बाद 3 है, यहाँ पे डबल 1 के बाद 4, ट्रिपल 1 के बाद 5, फिर फोर्थ 1, 4 1, इसके बाद कहाँ तक सीरीज जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयरफॉर दिस विल बी नोन एज इरेशनल नंबर। अब जरा इसके प्रॉपर्टीज को समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको रेशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी दोनों अगर आपस में मिलता है तो दोनों को मिलने से जो आपका कंसेप्ट डेवलप होगा कि इसकी सम क्या होगी, डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, तब हम लोग समझ पाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो आइए सबसे पहले हम लोग रेशनल और इरेशनल को समझते हैं, और रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। ठीक है, जैसे रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा, जैसे 5 एक रेशनल है, इरेशनल √3 है, ऐड करेंगे तो 5 + √3। क्लियर। तो कोई भी ऐसा नंबर हो जो एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। जैसे हमने लिखा है -2, देखिए -2 + √2, तब इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको एज इट इज क्या लिखेंगे, -2 + √2 या √2 - 2, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। क्लियर। दूसरा देखिए कि रेशनल और रेशनल में रेशनल से इरेशनल को सेपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, इरेशनल से रेशनल को सेपरेट किया जा रहा है। इन बोथ केसेस द रिजल्ट विल बी सेम, मीन्स इरेशनल नंबर। चाहे आप रेशनल से इरेशनल को सेपरेट कीजिए या इरेशनल से रेशनल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपका हर हालत में आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। एग्जांपल देख लीजिए, 5 एक रेशनल है, √7 क्या है, इरेशनल है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5√7, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए √13 है और यहाँ पे 5 है, √13 क्या है, इरेशनल है, 5 एक रेशनल है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली यही आंसर आएगा, √13 - 5, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब हम इसके प्रोडक्ट को देखेंगे, रेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल या इरेशनल मल्टीप्लाइड विथ रेशनल। इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब है कि यदि रेशनल में किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं या इरेशनल में किसी रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, इन बोथ केसेस रिजल्ट विल बी सेम, मीन्स इरेशनल नंबर। जैसे 5 एक रेशनल है, √7 एक इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5 √7 विच इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अब देखिए 2 √5 है और 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, √5 एज इट इज होगा। ठीक है। अब इसका पॉइंट जो है कि रेशनल में यदि इरेशनल से डिवाइड किया जाए या इरेशनल नंबर में रेशनल से डिवाइड किया जाए तो हर हालत में रिजल्ट हमारा इरेशनल ही होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे
हम लोग को जो रेशनल है वो जीरो नहीं लेना है, यानी अदर देन जीरो लेना है। क्यों ऐसा? क्योंकि यदि आप यहाँ पे जीरो रेशनल नंबर लेते हैं तो जीरो में √2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा जीरो आ जाएगा। क्लियर? हम जानते हैं कि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट हमारा जीरो आता है, और जीरो के यदि जीरो को हम क्या कहेंगे? एक रेशनल नंबर कहेंगे। और हमें ये बताना है जीरो अगर छोड़ देते हैं, जीरो के सिवा कोई दूसरा नंबर लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमारा क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। सेम इरेशनल में यदि रेशनल से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट इरेशनल ही होगा, और यह डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है? एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाई √2, तो आंसर आएगा क्या? 3/√2 यानी √2। यह एक इरेशनल नंबर है। इसको चाहेंगे तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे अब क्या है हमारे पास है 3/√2। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 3/√2 मल्टीप्लाई √2, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यानी कि रेशनलाइजेशन करने का मतलब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3√2, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 होगा, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया 3/2√2, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है? अब देखिए √13 डिवाइडेड बाई 5, आंसर √13/5, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। हम पहले बताए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर तभी आपको समझ में आएगा जब आप रेशनल और इरेशनल के प्रॉपर्टीज को समझ चुके हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि इरेशनल प्लस इरेशनल, यानी किसी भी इरेशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर को जो ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। आप इसको ध्यान से दिमाग में रखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 3√7 है और प्लस 2√7 है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी √7 है, यहाँ पे भी √7 है, यानी सेम ग्रुप का है। तो यहाँ पे पहले नंबर को ऐड करेंगे, यानी कि √7 है 2 टाइम्स, यहाँ पे √7 है 3 टाइम्स, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा 5 टाइम्स। क्लियर? अब देखिए √5 अब प्लस √3, √5 अब प्लस √3, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे तो √5 प्लस √3 ही होगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर लेकर, यानी इरेशनल। क्या? √2 - 5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर में यदि किसी रेशनल को डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है? जैसे √2 - 5 किए, यह एक नंबर हो गया, और √35 + 5 हो गया। अब दोनों को जरा ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमारा रिजल्ट हमारा क्या होगा? ये +5, ये +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, √35 प्लस √2। अब दोनों एक ग्रुप का नहीं है, इसलिए इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब जरा इसको देखिए, क्या है कि √7 अब +3, यहाँ पे 2√7 -3, और √7 + 3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। 2√7 - 3 क्या है? ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है? हमारा -3 + 3 कैंसिल हो गया, √7 है 2 टाइम, √7 है 1 टाइम, √7 हो गया 3 टाइम, यह भी एक इरेशनल नंबर आ गया। क्लियर? अब हमें ये दिखाना है आपको कि हमें ये भी दिखाना है ना कि इरेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमें रेशनल भी आना चाहिए। अभी तक हमने जितना भी दिखाया है इरेशनल ही दिखाया है। एक आपको रेशनल भी दिखा देते हैं कैसे रेशनल होगा। देखिए खुद से सेट करते हैं कि इरेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो कैसे रेशनल होगा। जैसे मान लीजिए कि हम 7 - √3 ले लिया। क्लियर? एक इरेशनल नंबर है और हमको ऐड करना है, प्लस हम ले लेंगे क्या? 5 + √3। ठीक है? हम ऐड करेंगे तो 7 - √3 प्लस 5 + √3। क्लियर? तो यहाँ पे √3 और √3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 7 और 5 कितना आ गया? 12। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर को हमने ऐड किया,
एक था कितना 7 माइनस √3 और दूसरा 5 प्लस √3, दोनों इरेशनल है, दोनों इरेशनल को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, अगला ये आपका कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि इरेशनल माइनस इरेशनल, यानी इरेशनल में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। जैसे √5 एक इरेशनल नंबर है, 3√5 भी इरेशनल नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2√5 होगा जो कि एक इरेशनल होगा। क्लियर। अब जरा देखिए दूसरे एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि इरेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिया है √10 + 3, ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ मैं ब्रैकेट में √10 अब +5 ले लिए। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, √10 + 3 एज इट इज होगा, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस √10 और माइनस प्लस -5, ये माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया, यानी -5 + 3 क्या हो जाएगा -2, जो कि एक रेशनल नंबर हो गया। क्लियर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशनल में यदि रेशनल को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, रिजल्ट क्या होगा, रेशनल होगा और इरेशनल। जरा देख लीजिए 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो हम क्या होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल 3 होगा, चूंकि दोनों एक ही ग्रुप का है। ठीक है, क्योंकि √3 √9 होता है और √9 का स्क्वायर √3 होगा, तो डायरेक्ट हमने 3 कह दिया। रूल यही है कि जब कभी भी आपको √a × √a मिल जाए तो डायरेक्ट a लिखिएगा। क्यों, क्योंकि रूट से मल्टीप्लाई होगा। रूल आप सीखे होंगे 7th क्लास में, √m × n होगा तो हम बड़े वाले रेडिकल साइन में m × n लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे तो a × a होगा, एक पेयर निकल गया तो पेयर लग गया तो ये बाहर हो गया हमारा। क्लियर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं ऐसे। तो हमने लिखा है क्या, 2√3 अब +√3, यानी सीधा हमारा 6 हो गया जो कि एक रेशनल नंबर है। अगला 3√7 और मल्टीप्लाई किया √5 से, रिजल्ट हमारा 3√35 हो गया जो कि एक इरेशनल नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, सम भी करेंगे तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है, डिफरेंस भी करेंगे तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। अब जरा देखिए डिवाइड करेंगे, यदि इरेशनल में इरेशनल को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, यानी कि देखिए रिजल्ट हमारा रेशनल भी होगा इरेशनल। यहाँ पे देख लीजिए 2√7 में 3√7 से डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए ऐसा है कि 2√7 है डिवाइडेड बाई 3√7 है, 2√7 है डिवाइडेड बाई 3√7 है। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में और इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में। इसका मतलब 2√7 में हम 3√7 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, √7 कैंसिल, हमारा 2/3 एक रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। अगला एग्जाम्पल √5 डिवाइडेड बाई √2, तो इसमें आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको या तो √5/√2 लिख सकते हैं या एक ही रूट के अंदर में एक ही रेडिकल साइन में 5/2 लिख सकते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल को काफी डिटेल देखा है। अब जो देखेंगे लास्ट इसका रियल नंबर, वो रियल नंबर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन से ही क्लियर है कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी रेशनल इंक्लूडेड विथ इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी समझिए कि अभी तक हमने जितना भी रेशनल नंबर को सीखा है, पूरे रेशनल नंबर और पूरे इरेशनल नंबर को कंबाइंड जो फॉर्म होता है वो रियल नंबर होता है। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और कैपिटल आर इक्वल टू मैंने सब लिखा है 1 0 √3 पाई √25 -2/3 1/-7 ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर। क्योंकि क्लियर हो गया कि रेशनल भी पूरा रियल है, इरेशनल भी रियल है। ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ रियल नंबर्स इज रियल, यानी कि दो रियल नंबर को यदि जो ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो हर कंडीशन में जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, हमेशा आंसर हमारा रियल नंबर ही आएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया
2 + 3 5, दोनों क्या था सेपरेटली लेंगे तो दोनों हमारा क्या था रियल नंबर था, ऐड किए तो 5 भी एक रियल नंबर आ गया। 10 - 5 किए, रिजल्ट हमारा 5 एक रियल नंबर आया। -4 + -6 किए तो आपसे कोई बोलेगा कि -4 और -6 को ऐड किए तो -10 हो जाएगा, जो कि एक रियल नंबर है। -3 माइनस ब्रैकेट में -7, इसका मतलब कि -3 और माइनस हो गया +7, तो 3 - 7 का मतलब 4 एक रेशनल नंबर है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए जरा नेक्स्ट, अब इसको जरा देखिए क्या है कि हमने दूसरा एग्जांपल लिया, -2 × √3 -2 √3 आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। √3 × 7 √3, ये देखिए √3 का मतलब केवल 3 हो गया। 7 3 या 21, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। इस प्रकार से हमने लास्ट डिवाइड देखा है 5² √2 / 3² √2, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5, देखिए जरा लिख सकते हैं 5² ठीक है, 5² और डिवाइडेड बाई 3² तो आप 5² डिवाइडेड बाई 3² एक कैंसिल, यानी 5/3, या 5/3 हमारा क्या हो गया एक रेशनल नंबर हो गया। क्लियर। अब हम लोगों ने पूरे नंबर सिस्टम्स के जितने भी डेफिनेशंस होता है सभी को हम लोगों ने सीख लिया है और उसका डिटेल्ड एग्जाम्पल भी सीख लिया है। अब आपको पूरे नंबर सिस्टम को एक नंबर ट्री के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा कंसेप्ट इसमें आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, पूरा कंसेप्ट इसी में है। जैसे हमने बोला कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम क्लास 9th में चैप्टर दिया है, 10th में आपका रियल नंबर दिया है। और ये नंबर सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें नंबर सिस्टम से 100% क्वेश्चन रहता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे चीज मिक्स रहता है। तो नंबर सिस्टम को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड बाई 2 पार्ट्स, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जिसे हम नॉट रियल, मतलब जिसे हम इमेजिनेशन सिर्फ कर सकते हैं, एक्चुअल में देख नहीं सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या है √4 तो आप फाइंड करते हैं, कोई आपको देगा कि √4 बताओ तो 2 बता देंगे, √9 बताओ तो 3 बता देंगे। लेकिन बोलेगा कोई कि √-4 बताओ तो क्या बताएंगे, तो √-4 होता है 2i। कैसे होता है क्लास 11th में आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा थे, आयोटा i² = -1 होता है। क्लियर, 11th में कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। तो हम -4 को कैसे लिख सकते हैं, -4 को लिख सकता हूँ -1 × 4। क्लियर, -4 को लिख सकता हूँ -1 × 4, और -1 किसकी वैल्यू है i² की, मैंने अभी बताया है i² = -1। तो इसको रूट में लिखेंगे 4 × i², और 4 का स्क्वायर क्या होगा 2, i² 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2i होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जिसमें i लगा होगा वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। अब देखिए रियल नंबर में, रियल नंबर दो तरह का, एक होगा रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे डिजिट्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर। जैसे आप पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट डिजिट बताओ तो 0, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट डिजिट तो 9, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1। ठीक है, जरा ब्रीफली समझते हैं। ग्रेटेस्ट तो इनफाइनाइट, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ग्रेटेस्ट इनफाइनाइट, स्मॉलेस्ट इंटीजर -इनफाइनाइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर +इनफाइनाइट। इवन नंबर स्मॉलेस्ट पूछा जाए, निगेटिव में पूछा जाए तो -इनफाइनाइट होगा, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा जाए तो 2 होगा, और ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो इनफाइनाइट होगा। सेम प्रोसेस आपको सिर्फ ऑड नंबर पूछा जाए स्मॉलेस्ट -इनफाइनाइट, पॉजिटिव ऑड नंबर तो +1, और आपका इस तरह से ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो इनफाइनाइट। प्राइम नंबर पूछा जाएगा क्या प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट तो 2, और ये आपका हो गया इनफाइनाइट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर है आपका स्मॉलेस्ट 4, और ये हो गया इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से हमने पूरे नंबर सिस्टम में हमने एक एक चीज़ों को डिफाइन किया है, एग्जाम्पल्स दिया है, कंसेप्ट के साथ समझाया है।
और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको यदि वीडियो पसंद आए तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम क्लास 9th और 10th का कंप्लीट चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपने फ्रेंड के पास इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।